स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी मैथ की क्लास में। मैं शिवाशीष आज फिर से आ गया हूं आपके लिए न्यू वीडियो लेकर, जहां पे हम देख रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस। बच्चों, हमने पहले वीडियो में जाना, उसके बेसिक्स कवर किए। दूसरे वीडियो में हमने उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए। आज हम कुछ और भी तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, तो ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। एक भी मिनट आप स्किप मत करिएगा। हर एक पॉइंट को इजीली वे में समझाऊंगा, हर एक पॉइंट को इजीली वे में कवर करने वाला हूं। सो अपना पूरा फोकस इस क्लास पे रखिएगा, ताकि आपको एक एक स्टेप, एक एक लाइन आपको समझ में आती जाए। और साथ ही साथ आप भी रिवीजन करते रहिएगा, साथ ही साथ आप भी पेन और कॉपी लेके बैठिए और आप भी साथ में सॉल्व करेंगे, तो आपको और अच्छे से उसको समझ में आएगा। सो आज की क्लास हम लोग बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। अपनी पेन और कॉपी निकाल लीजिए और देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द लिस्ट प्राइस ऑफ अ रेफ्रिजरेटर इज 14,650 if 6% is charged as a sales tax, find the cost of the refrigerator। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या कहा गया है कि हमारे पास एक रेफ्रिजरेटर की लिस्ट प्राइस है जो 14,650 है। अब उसमें क्या है, 6% का सेल्स टैक्स भी ऐड हो रहा है। सेल्स टैक्स ऐड हो जाएगा तो कॉस्ट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो उसमें पूछा कि फाइनल प्राइस क्या होगा, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द रेफ्रिजरेटर। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले 14,650 रुपीज पे यहाँ पे 6% का सेल्स टैक्स लग रहा है, तो उसका 6% हम लोग निकाल लेते हैं। मैंने बताया था परसेंट हटाना है, तो डिवाइड में 100। अब 0 से 0 काट देंगे, 5 टू द 10, 5 टू द 10, 4 बचा, 6 कैरी लिया, 5 9 45, 1 और 5 कैरी लिया, 5 3 15 और 2 3 6। तो हमारे पास रिजल्ट में क्या आ जाएगा, 3 3 9, 3 9 27, 7 कैरी गया 2, 3 2 6, 2 8, 879। सो स्टूडेंट यही 879 रुपीज का यहाँ पे एड ऑन हो जाएगा, ये टैक्स हमें भरना पड़ेगा। तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा, जो कॉस्ट प्राइस आएगा 14,650 और 879 को हम लोग ऐड कर लेंगे, यही हमारा कॉस्ट प्राइस बन जाएगा। तो 9 2 15 1 145। तो स्टूडेंट यही हमारा फाइनल कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 15,529। सो हमने यहाँ पे क्या किया, 6% का हमारा टैक्स लग रहा था, तो पहले 6% निकाल लेंगे, उसको हम जो हमारे पास लिस्ट प्राइस था उसमें हमने ऐड कर दिया, तो यही हमारा कॉस्ट प्राइस बन जाएगा। सो आइए और हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। अ वॉच फॉर 1980 रुपीज इंक्लूडिंग वैट एट 10%, फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द वॉच। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, तन्वी ने एक वॉच परचेज करी 1980 रुपीज की। अब उसमें क्या कहा है कि जो वैट है, मतलब ये भी एक टैक्स होता है, तो वो 10% का इंक्लूडेड है हमारे इस प्राइस में 1980 में। तो ओरिजिनल प्राइस क्या था वॉच का, मतलब कोई प्राइस रहा होगा बच्चों। सो उसमें 10% का हमने इंक्रीज करके, 10% हमने टैक्स लगा के 1980 में बेचा, तो ओरिजिनल प्राइस हमसे पूछा गया है। तो इसमें क्या करेंगे, हम लोग x मान लेते हैं। हमने x मान लिया उस वैल्यू का। अब x का 10%, x का 10% ऐड हुआ होगा इस वाली वैल्यू पे, तो x प्लस x का 10% इज इक्वल टू 1980। ठीक है, सो ये इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है जस्ट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस यहाँ पे 10x अपॉन 100 इक्वल टू 1980। अब यहाँ पे हम लोग एलसीएम ले लेंगे, 100 100 से, तो यहाँ पे 100x आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 10x इक्वल टू 1980। अब ये 100 को हम लोग उधर ले जाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा 110x इक्वल टू 1980, और फिर ये 100 का डबल जीरो यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अब इसको हम लोग उधर ले जाते हैं, मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूं। x इक्वल टू 1980, उसके बाद डबल जीरो अपॉन यहाँ पे 110x का, तो ये 110x यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा 110, 0 से 0 काट दिया मैंने। अब यहाँ पे 11 का डिवाइड करा देंगे, 11 1 से 11, यहाँ पे हमारे पास बचा 8 8 8 हो जाएगा, तो 11 8 से 88 और 2 0 के 2 0,
यानी हमारा ओरिजिनल प्राइस क्या आ गया 1800 रुपए। एक्स की वैल्यू हमने एक्स क्या माना था, जो ओरिजिनल प्राइस है, ओरिजिनल प्राइस हमारा एक्स था, एक्स की वैल्यू आ गई 1800 रुपए। तो इतने रुपए था, हमने 10% का उसमें वैट टैक्स लगाया, यानी 180 रुपए। 10% 1800 का 10% क्या होगा 180 रुपए। 180 रुपए हमने उस पर टैक्स लगा दिया, तो हमने उसको कितने बेच दिया 1980 रुपए में। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों, 1800 इज अवर आंसर। सो आइए इसी के साथ हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द प्राइस ऑफ अ स्वेटर was slashed from 960 rupees to 816 rupees by a shopkeeper in the winter season. Find the rate of a discount by given by him. मतलब क्या कह रहा है, एक शॉपकीपर था, उसने विंटर सीजन में 960 रुपए की जगह 816 रुपए में कोई स्वेटर को बेचना स्टार्ट कर दिया, मतलब उस पर डिस्काउंट देने लगा। सोचा विंटर सीजन है, लोग ज्यादा खरीदी करेंगे, अगर मैं डिस्काउंट दूंगा तो ज्यादा से ज्यादा उसका माल बिक जाएगा। सो अब हमसे क्या पूछा, फाइंड द रेट ऑफ डिस्काउंट गिवन बाय हिम। अभी तक हमें डिस्काउंट परसेंट दिया रहता था, हमें सेलिंग प्राइस बताना होता था। यहाँ पे हमें सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस दोनों दे दिए हैं, हमें रेट बताना, मतलब परसेंट बताना, कितने परसेंट में उसको डिस्काउंट दिया है। सो कैसे करेंगे हम लोग, सबसे पहले सीपी हमें क्या है, या इसको मार्क प्राइस कर लेते हैं, क्योंकि जब डिस्काउंट की बात आती है तो मार्क प्राइस पे हम लोग रखते हैं। मार्क प्राइस हमारा कितना है 960 रुपीज। फिर देन हमारा जो सेलिंग प्राइस है, कितने रुपए में बेच रहा है, सेलिंग प्राइस हमारा है 816 रुपीज में। तो कितने कितने रुपए का उसने डिस्काउंट दे दिया, कितने रुपए का डिस्काउंट दिया देख लेंगे, 144 रुपीज का उसने डिस्काउंट दे दिया। और किस वैल्यू पे डिस्काउंट दिया जाता है, मार्क्ड प्राइस पे डिस्काउंट दिया जाता है। और हमें क्या निकालना है, परसेंट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, 144 किस पे डिस्काउंट दिया 960 पे, 960 144 अपॉन 960 इंटू परसेंट लगाना है तो 100 का मल्टीप्लाई, परसेंट लगाएंगे तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। जीरो से एक जीरो कट जाएगा। अब इसको हम लोग 4 से डिवाइड कर लेते हैं, 4 2 जा 8, 1 बचा 6 कैरी लिया, 4 4 4 जा 16, यहाँ पे भी 4 3 जा 12, 2 बचा 4 लिया, 4 6 जा 24। अभी भी ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 6 जा 24, 4 9 जा 36, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 2 5 जा 15। तो रिजल्ट में हमारे पास कितना आ गया 15%। सो यही हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब उसने 15% का डिस्काउंट दे दिया एक स्वेटर पे, स्वेटर की कॉस्ट पे, कि 960 रुपए की नॉट प्राइस थी, 816 रुपए में उसने बेच दिया, 15% का उसने डिस्काउंट दे दिया। सो आइए एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसी टाइप का। The rate of discount being given on a shirt whose selling price is 1092 rupees after deducting a discount of 208 rupees on its marked price। तो यहाँ पे बच्चों क्या कह रहा है कि हमें रेट ऑफ डिस्काउंट, वही सेम जैसे पिछले क्वेश्चन में हमें परसेंटेज निकालना था, सेम यहाँ पे भी हमें निकालना है। सेलिंग प्राइस उसने दे दिया है 1092 रुपीज और 208 रुपए के बच्चों यहाँ पे डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो पहले हम मार्क्ड प्राइस जान लेंगे। मार्क प्राइस कैसे निकालेंगे, सेलिंग प्राइस कितना है 1092 रुपए का। अब 1092 रुपए का सेलिंग प्राइस है और डिस्काउंट दिया 208 रुपए का, तो अगर हम वो ऐड कर देते हैं तो हमारा मार्क प्राइस निकल आएगा 1092 प्लस 208 रुपीज। यहां पे कितना हो जाएगा हमारा 1300 रुपीज। यहाँ पे ही हमारा आंसर आ जाएगा, ये मतलब हमारा मार्क प्राइस आ जाएगा। अब डिस्काउंट रिसीव तो दिया होगा, तो कितने रुपए का डिस्काउंट दे रहा है 208 रुपए का, 208 रुपए का डिस्काउंट दे रहा है और किस पे दे रहा है 1300 पे, और परसेंट निकालना है तो 100 का मल्टीप्लाई, 2 जीरो से 2 जीरो कट, 13 से डिवाइड करा देंगे, 13 1 जा 13, यहाँ पे 7 बचा, 8 कैरी लिया, 13 6 जा 78। यही बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा, 16% का वो डिस्काउंट दे रहा है। अगर वैल्यू में पूछे तो 208 रुपए का, और अगर परसेंट में पूछे तो 16%। यही हमारा आंसर हो जाएगा।
आइए हम लोग इसी तरह अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? A tea set was bought for 528 rupees after getting a discount of 12% on its marked price. Find the marked price of the tea set. अब यहाँ पे देखिए परसेंट हमें दे दिया है और हमसे मार्क प्राइस पूछ लिया है। तो सेलिंग प्राइस हमारा कितना है? 528। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे? मार्क प्राइस को हम लोग एक्स रुपीज मान लेते हैं। लेट मार्क प्राइस बी एक्स। अब देखिए x परसेंट है, सॉरी x है हमारा मार्क प्राइस, x माइनस 12% अगर हम निकालते हैं तो उसी को तो डिस्काउंट दिया होगा तो वो हम माइनस कर देंगे तो हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा। सो 12% निकाल लेंगे, x इंटू 12 अपॉन 100। अभी हम लोग ये ऐसा ही क्वेश्चन पीछे एक और कर चुके हैं। सो सिमिलर लग रहा होगा, आप एक बार देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। इज इक्वल टू हमारा सेलिंग प्राइस 528। अब देखिए यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे, 100x माइनस 12x इज इक्वल टू 528। अब यहाँ पे हमारे पास क्या बचा? 88x इक्वल टू, इसको हम लोग उधर भेज देंगे मल्टीप्लाई में, तो 528 और 00 क्योंकि मल्टीप्लाई हो गया। अब x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ये इधर डिवाइड में आ जाएगा, 528 00 अपॉन 88। अब देखते हैं हम इसको, पहले 11 से डिवाइड करा के देख लेते हैं। 11 8 जा 88, इसको भी 11 से डिवाइड करा लेते हैं। 11 4 जा 44, बचा 8, फिर 8 कैरी ले लिया, 11 8 जा 88, 00 के 00। अब देखिए 8 से डिवाइड हो रहा है, 8 1 जा 8, 8 6 जा 48, 2 0 के 2 0। तो हमारा मार्क प्राइस क्या आ जाएगा? 600 रुपए। 600 रुपए की चीज थी हमारी, हमने उस पर 12% का डिस्काउंट दिया और कितने में बेच दिया? 528 रुपए में। तो यही हमारा बच्चों आंसर हो जाएगा, मार्क प्राइस हमारी 600 रुपए, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं। मुझे उम्मीद है जितने भी क्वेश्चन मैंने समझाया, मैंने कोशिश किया कि अलग अलग टाइप के क्वेश्चन लेकर आऊं जिसमें टैक्स वगैरह के, डिस्काउंट के, अलग अलग टाइप के हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करें ताकि आपको हर एक टाइप के क्वेश्चन समझ में आए और इजी से इजी वे में आप उनको सॉल्व कर सके। तो आज की क्लास में जो आपने देखा उसी के अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन रखा, आप ट्राई करिएगा इसको सॉल्व करने की। साथ ही साथ इसको अगर आपको समझ में आ जाए, आप इसको सॉल्व कर सके तो कमेंट बॉक्स में भी इसका आंसर दीजिएगा ताकि हमें भी पता चले कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है, आपको टॉपिक क्लियर हो रहा है। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करिएगा और जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब ना किया वो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको आगे आने वाले जो हम लोग और भी टॉपिक लेकर आएंगे उसके भी आपको लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहेंगे जिससे आप कोई भी टॉपिक मिस नहीं होगा। तो आज की क्लास यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। थैंक यू।